अल्लाह। अच्छा जी, वो मिट गया, कोई बात नहीं, हमारे जहन में तो है ना, वो चार चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये कहते हैं कि अब हमने ये बात तय कर ली कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंग्लिश है। तो ठीक है, अब लैंग्वेज इंग्लिश है तो रूल हमारे दिमाग में है, मैं यही कह रहा हूँ ना, रूल हमारे दिमाग में है। अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो रूल हमारे जहन में आने चाहिए कि क्या रूल होंगे। तो आप कहेंगे हाँ रूल तो हमें पता है, अब आप रूल सेट करें, ढूंढे कहाँ से ढूंढेंगे। मैंने तो आपको बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर ए टू जी होते हैं। लैंग्वेज ए टू जी कैरेक्टर पे डिफाइन होती है, लेकिन ए टू जी कैरेक्टर से आप बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने पैटर्न बन सकते हैं ए टू जी कैरेक्टर से। सिर्फ 26 कैरेक्टर हैं, लेकिन कितने पैटर्न बन सकते हैं, क्योंकि एक तो लेंथ डिफाइन नहीं है कि हाउ मच लेंथ यू कैन यूज। कुछ दो कैरेक्टर के भी हैं, जैसे आई एस इज है, कुछ तीन के भी हैं, टी एच ई द है, बी ए टी बैट है, इस तरह के, और कुछ 5 कैरेक्टर के भी हैं, विलेज है, और इस तरह के कुछ 11 कैरेक्टर के भी हैं, मैथमेटिक्स है। तो देर आर बेसिकली डिफरेंट साइज ऑफ द कैरेक्टर, वी आर नॉट डिफाइनिंग, हमने कहीं लिमिट नहीं दिया कि यू कैन नॉट राइट बेसिकली मोर देन द 32 कैरेक्टर। चलो ठीक है, नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, और इनके ये वर्ड्स हैं। एक को मैंने कहा ऑटोमेटा, एक को मैंने कहा मशीन लर्निंग, एक को कहा मैंने एक्स वाई जी, एक को मैंने कहा बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी था। इनमें से कौन, अब बने तो सारे इन्हीं कैरेक्टर से हैं ए से जी तक, लेकिन कुछ लीगल होंगे, कुछ इलीगल होंगे। इलीगल क्यों भाई, ये वर्ड या ये पैटर्न हमारी इंग्लिश में इस्तेमाल ही नहीं होता भाई। मिसाल के तौर पे एक्स वाई जी, सोचो एक्स वाई जी इस्तेमाल कहाँ होता है, कोई लैंग्वेज का पार्ट है कि, या ए बी सी डी ई एफ, ठीक है पैटर्न बना लिया आपने लीगल कैरेक्टर को यूज करके, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। कैसे पता चलेगा, जैसे इनामुल हक साहब ने कहा, इन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। अब जहां से ढूंढा गया वो नहीं बताया इन्होंने, अब मैं बताता हूं। देखो इंग्लिश के वर्ड, हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है इस पे, लेकिन इंग्लिश के वर्ड वही एक्सेप्टेबल होंगे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसके वर्ड लिखे हुए होंगे। या मैं एक स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी वेरिएशन होती हो। जो वर्ड हमारे पास इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं वही हमारे इंग्लिश के वर्ड है, लीगल वर्ड है। क्या एक्स वाई जी की मीनिंग आपको मिल सकती है, क्या ए बी सी डी की मीनिंग मिल सकती है? आप कहेंगे नहीं, ये वर्ड तो बन रहा है, लेकिन लीगल इसलिए नहीं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? तो बात ये तय हुई कि हमने कहा कि लैंग्वेज ऐसी होगी, तो इसमें कुछ लीगल भी होते हैं, लीगल। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई मशीन तो बनाओ कि भाई ये लीगल, हमने कहा मशीन बना ली, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मशीन है, जाओ उसके पेज पे ढूंढ लो एक्स वाई जी है तो ठीक, नहीं है तो हम लोग रिजेक्ट। यानी वहां मशीन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बन गई। अब जैसी भी है, हमारा मसला यहाँ पे इस तरह सॉल्व नहीं होने वाला। हमें तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मशीन पूरी डिजाइन करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा। तो मैं वो मिट गया 5 चीजें जो मैंने लिखी थी, उसमें से पहली चीज, जब भी आप मशीन को बनाएं तो उसके अंदर ये होता है कि मशीन के कैरेक्टर्स क्या हैं जिसपे मशीन डिफाइन हुई। दोबारा लिख रहा हूं मैं ये, कि जिसपे मशीन डिफाइन हुई है। सबसे पहले आप बताएंगे मशीन के कैरेक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मशीन। इसके अलावा तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ मशीन। और मैं अब यहाँ पे ऑब्लिक लगा दूं लैंग्वेज, ये दोनों एक ही वर्ड है, वाइस वर्सा के लिए बोले जाते हैं, करके बोले जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेसिकली कैरेक्टर ऑफ द मशीन, सबसे पहले ये डिफाइन होता है। उसके बाद सेकेंडली आप कहते हैं कि जो जो इंटिटीज हैं वो बिलोंग करती हैं, जो हम मशीन बना रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन बना रहे हैं, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, फॉर ये जो इंटिटीज चाहिए, एलिमेंट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट। अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मशीन का नाम अभी तक नहीं लिया, मैं लूंगा अभी। एब्स्ट्रैक्ट मशीन, मैंने अभी तक ये नहीं कहा इस मशीन को कहते क्या है, जस्ट वी आर सेइंग द मशीन और लैंग्वेज, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं, और उसके बनाने के लिए हमने ये देख लिया कि सबसे पहले कैरेक्टर होना जरूरी है। व्हेन एवर यू हैव कैरेक्टर देन यू कैन से दैट उसकी मशीन। फिर उसके बाद सेकंड चीज, जब मशीन को डिजाइन करेंगे तो हमें पता हो कि इसके स्टेट्स क्या है, स्टेट्स, ठीक है। इसको नॉर्मली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप जब मशीन बनाते हैं, बिल्कुल मैं बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेता हूँ जल्दी जल्दी आज की क्लास के लिए, कि आप ये कहें कि मेरे पास एक मशीन है और वो बेसिकली 2 कैरेक्टर पे डिफाइन है, ए कॉमा बी। सब आसानी के लिए बता रहा हूँ कि मेरी मशीन जो है
वो 2 कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई है, सिर्फ 2 कैरेक्टर, हमारे अपने और आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी सिंबल वगैरह सब समझ में आ जाएगा आपके। हमारी मशीन सिर्फ 2 कैरेक्टर पे डिफाइन है, ए बी के ऊपर, ठीक है। और मशीन क्या कर सकती है, मशीन कर ये सकती है कि इनमें से वो कैरेक्टर जो ए से शुरू हो, इसके हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमने नहीं बताई कितनी बड़ी हो सकती है, लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, लेंथ पे हम कुछ, लेकिन सिर्फ वो कैरेक्टर हमारी मशीन का पार्ट है। मैं लिख रहा हूं ओनली दोज वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माने हमारी मशीन का पार्ट है, एक्सेप्टेड ओनली only those words will be accepted start with a। ठीक है, मैंने ये एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिख दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज की मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। और हमने कहा कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन है जो लैंग्वेज में, लैंग्वेज पे 2 चीजें दे दी मैंने, एक चीज ये दे दी कि लैंग्वेज जो है वो मेरी ए बी पे डिफाइन है, ए बी पे डिफाइन है लैंग्वेज, और डिस्क्रिप्शन ये है कि ए से शुरू होगी, भाई आप इसके लिए एक मशीन बना दें, आपको एक मशीन बनाना है, तो हमारी पहली पहली जो है वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि कैरेक्टर्स क्या हैं इसके, तो आप कहेंगे ए बी इसके कैरेक्टर्स हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें कुछ स्टेट्स होने चाहिए, बना देते हैं स्टेट्स। क्या आपने कहा मेरी मशीन पहले एक इनिशियल स्टेट पे होगी, और आपने एक ऐसी मशीन बनानी है जो सिर्फ ए से शुरू होने वाले कैरेक्टर को एक्सेप्ट करे, यानी मिसाल के तौर पे मैं लीगल कुछ इलीगल कैरेक्टर यहाँ लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे ए, सिर्फ ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी बी एक्सेप्ट हो जाएगा, सॉरी ए बी ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारे ए बी से बने हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हो, उनमें से ये वर्ड्स होंगे जो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। लेकिन जो पार्ट नहीं होंगे, ठीक है, नॉट अ पार्ट, नॉट, आपकी प्लीज रिपीट कर दें। है बोलो, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से रिपीट। अच्छा मैं कर देता हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, जो हमारे, मैं कर रहा हूँ अभी, नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज के पार्ट में वो होंगे बी, बी ए, बी बी, यानी वो सारे जो बी से शुरू हो रहे हैं, बी बी एन ए और इस तरह के जितने भी, वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट। यानी अगर हमारी लैंग्वेज जो कि बी से शुरू करती हो किसी कैरेक्टर को, हालांकि लीगल कैरेक्टर से बने हैं, लेकिन हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं होने चाहिए, तो ऐसा कोई टोकन, ऐसा कोई पैटर्न हमारी मशीन में चला जाए तो उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई पैटर्न जो ऊपर वाले से बना हुआ है वो चला जाए तो एक्सेप्ट हो जाए। मैं देखो रिपीट कर देता हूँ, वो कह रहे थे आवाज नहीं गई, तो फिर हम उस पर आगे चलते हैं। मैं कह रहा था कि हमारी मशीन जो है वो 2 कैरेक्टर पर डिफाइन है, ए बी के ऊपर। ए बी पे डिफाइन होने के बाद हमने लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर लिया। लैंग्वेज क्या है, ओनली दोज वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेड स्टार्ट विद ए, वो लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो ए से स्टार्ट होते हो। आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 कैरेक्टर्स में जो ए से स्टार्ट होने वाले पैटर्न होंगे, देखो पैटर्न, वर्ड और टोकेन एक ही बात है, तो वो पैटर्न हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। डिस्क्रिप्शन बता रही है जो ए से शुरू हो, तो हमें लिख रहा हूं कि कौन से हो सकते हैं, कुछ लिख रहा हूं, सिर्फ ए सही है क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, ए बी हाँ सही है, ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, ए बी बी ये भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, ए बी ए हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, ए बी हमारी, और इस तरह के बहुत सारे, तो मैंने डॉट डॉट लगा दी। लेकिन इन्हीं लीगल कैरेक्टर से हमारे कुछ वर्ड्स और भी बन सकते हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जैसे सिर्फ बी, क्यों, इसलिए कि ये बी से शुरू हो रहा है, हम तो कह रहे थे ए से शुरू होने वाले हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। फिर बी ए, बी ए का मतलब है ये भी बी से शुरू हो रहा है, बी बी ए एंड सो ऑन, व्हाटएवर स्टार्ट फ्रॉम बी हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। मैंने कहा इसके लिए मशीन बना रहे हैं, और मशीन एब्स्ट्रैक्ट है, हमने कोई हार्डवेयर तो बनाया नहीं, ना ही कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट मशीन बना रहे हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग देखें, कहता ये है इसके लिए चाहिए स्टेट्स, वो कह रहा है क्योंकि मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो वो स्टेट मशीन कहलाती है, तो उसके लिए हमें स्टेट्स चाहिए। वो स्टेट मैं यहाँ बना रहा हूँ, समझा दूंगा ये कि मिसाल के तौर पर ये स्टेट नंबर 1 है, और इसको मैंने स्टार्ट स्टेट का नाम दिया। स्टार्ट स्टेट नॉर्मली नेगेटिव माइनस साइन लगा के शो कर दिया जाता है। मैंने कहा अगर इस स्टार्ट स्टेट पे कोई ए दे देता है, और सुनना, कोई ए दे देता है, तो हम इसको एक डिफरेंट स्टेट पे ले जाएंगे,
और स्टार्ट स्टेट पे अगर कोई बी दे देता है, अच्छी तरह समझना, कोई सवाल हो पूछ लेना, तो हम इसको एक डिफरेंट स्टेट पे ले जाएंगे। ये सब बनाना भी आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए से आप ट्रेवर्स कर रहे हैं ये लीगल है, और जो बी से कर रहे हैं इलीगल है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट स्टेट से किसी ने ए ही देना है, बी जो देगा वो इलीगल हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है आपके, कि वेन एवर यू स्टार्ट द मशीन यू हैव टू बेसिकली रिसीव ओनली फर्स्ट ए, पहला कैरेक्टर जो है वो ए होना चाहिए, यानी स्टार्ट पे खड़े हैं तो यू कैन नॉट रिसीव बी। इफ यू रिसीव बी तो इसका मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट पे लेके नहीं जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद गौर से देखिएगा, पहला कैरेक्टर ए है, मिसाल के तौर मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कैरेक्टर लिख देता हूँ लीगल, ए बी बी, ए बी बी ए, ठीक है। ये एक लीगल कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है किससे? अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ए से स्टार्ट हो, आपने कहा ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होने वाला कैरेक्टर लीगल है। जब आप यहां पहुंचे तो आपने कहा ये एक प्लस की साइन है जिसको हम फाइनल स्टेट का नाम देंगे, यानी यहां पे आ गए तो वो लीगल है। तो ए से यहां पहुंच गए तो ए भी तो एक लीगल कैरेक्टर था ना, तो ए से पहुंच गए यहाँ पे। उसके बाद अगर वो एक कैरेक्टर पे नहीं बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर पे हो तो यहाँ पे मैं एक लूप चला देता हूँ कि अब आइदर ए रीड हो या बी रीड हो, आप इस फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाली की बात करता हूँ, किसी भी टोकन को कंप्लीट करने के लिए डॉलर साइन लगाते हैं, ये इंडिकेशन होता है कि आपका टोकन खत्म हो गया। पहले आपने ए रीड किया तो आप कहाँ चले गए? यहाँ पहुंच गए। फिर आपने बी रीड किया, कहाँ पे थे आप? इस स्टेट पे थे, और आपने बी रीड किया, बी से आप यहीं पे रहे। फिर आपने बी रीड किया, फिर बी से यहीं पे रहे, फिर आपने ए रीड किया, आप यहीं पे रहे, फिर आपके टोकन के कैरेक्टर खत्म हो गए, आप कहाँ पे मौजूद हैं? फाइनल स्टेट पे। इसका मतलब है ये टोकन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक है ये टोकन। लेकिन वो टोकन जो आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं है, मिसाल के तौर पे बी ए बी बी, तो आप कहते हैं इसको तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसको अगर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आपने बी दिया, आपने कहा इसके रास्ते ही चेंज कर दिए, यहाँ पे आ गया, और इसको मैंने किसी किस्म का फाइनल स्टेट मार्क नहीं किया, मैंने यहाँ पे आ गया। वो कहता है अगर किसी ने बी से शुरू कर दिया तो अब वो लाख ए बी देता रहे, उसको रिजेक्ट ही होना है। तो मैंने चाहा कि आप इसको चाहे ए मिले चाहे बी मिले, ये एक ऐसे स्टेट पे आके रुका रहेगा जो कि हॉल्ट स्टेट कहलाती है, यानी इससे आप किसी सूरत फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते और ना ही निकल सकते। तो जब आपके टोकन, गौर सुनना क्या आप कह रहा हूं मैं, जब आपके टोकन खत्म हो जाए, जब आपकी टोकन खत्म हो जाए और आप फाइनल स्टेट पे हो तो आप एक्सेप्ट करते हैं। जब आपके टोकन के कैरेक्टर खत्म हो जाए और आप फाइनल स्टेट पे ना हो तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं। समझ आई बात है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेट नंबर 2 है और ये स्टेट नंबर 3 है। जो मेरे बताने का मकसद है वो ये है कि आपके पास इस वाली मशीन को बनाने के लिए 3 स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्या है? आप कहेंगे 3 स्टेट्स हैं। एक स्टेट 1 है, आप कोई भी नाम रख लें, मैंने यहाँ पे 1 2 3 आसानी के लिए रखा है, 2 है और 3 है। तो वी हैव बेसिकली 3 स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस मशीन। इस स्पेसिफिक मशीन को बनाने के लिए हमने 3 स्टेट यूज किया, तो 4 या 5। उन 3 स्टेट्स में से आपको ये बताना होता है कि आपका इनिशियल स्टेट कौन सा है, इनिशियल स्टेट कौन सा है। इनिशियल स्टेट को नॉर्मली आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज नॉट हार्ड कोडेड बट इट शुड बी। मैं इसको, क्योंकि इसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं इसको हाथ से लिख दूंगा कि इनिशियल स्टेट जो होता है, यानी आपने कहा ये स्टेट्स हैं, लेकिन ये बात मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा करके, इनिशियल स्टेट बिलोंग टू क्यू, ये बात ध्यान में रखिएगा। इनिशियल स्टेट जो है वो बेसिकली क्यू से बिलोंग करता है। यानी क्या मतलब? इनिशियल स्टेट कोई बाहर की चीज नहीं है, वो उसी क्यू में से कोई एक इनिशियल स्टेट होगा। फिर आप डिफाइन करते हैं कि मशीन को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस करानी है, तो मैं बताऊंगा कि फाइनल स्टेट क्या है। फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट कोई बाहर की चीज नहीं होती। फाइनल स्टेट या स्टेट्स, क्योंकि फाइनल में हम हमेशा एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, वो अभी सब आगे आ जाएगा, लेकिन ये तो हम बहुत सरसरी की चीज पढ़ रहे हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। मैं आपको सिर्फ बेस जो है वो मजबूत करने के लिए, जिन्होंने काफी पहले पढ़ा था उसके लिए बता रहा हूँ। फाइनल स्टेट भी क्यू का पार्ट होता है, फाइनल स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द क्यू, ठीक है। तो ये भी क्यू, क्योंकि देखें फाइनल स्टेट 1 2 3 स्टेट्स है, तो फाइनल भी इन्हीं में से कोई एक है। ये तो 3। और चौथी चीज जो है बेसिकली वो क्या है? चौथी चीज जो है वो ये है कि आप उसको बताएं कि आपकी ट्रांजिशन कैसी है। ये मैं आपको फिफ्थ चीज, ट्रांजिशन, वो समझा देता हूं मैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कैसी है? ट्रांजिशन कैसी होगी? ट्रांजिशन बेस, मैं कंप्लीट कर लूं फिर सवाल लेता हूं, ये बस थोड़ा सा रह गया।
ट्रांजिशन बेसिकली एक टेबल होता है। वो क्या होता है, वो इस तरह का टेबल होता है कि आप बताते हैं कि मेरी लैंग्वेज दो कैरेक्टर पे डिफाइन है, ए और बी पे, और मेरे पास कोई तीन स्टेट्स हैं, इसी के लिए बना रहा हूँ ट्रांजिशन। कुछ इस तरह की ट्रांजिशन होती हैं, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। और होता ये है कि जब मैं वन पे स्टैंड करता हूँ और ए देता हूँ तो टू पे चला जाता हूँ, ये ट्रांजिशन हो गई इसकी। और वन पे स्टैंड करता हूँ, बी देता हूँ तो थ्री पे चला जाता हूँ, ये इसकी ट्रांजिशन हो गई। टू पे खड़ा हूँ, ए देता हूँ तब भी टू पे रहता हूँ, टू पे खड़ा हूँ बी देता हूँ तब भी टू पे रहता हूँ, थ्री पे खड़ा हूँ थ्री ए देता हूँ तब भी थ्री पे रहता हूँ, ए देता हूँ तो। अब आप देखें ये दोनों दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हो गए, चाहे आप इसको इससे देखें चाहे इससे देखें, दोनों एक ही बात बता रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांजिशन। इसकी मैथमेटिक्स भी है, वो मैं थोड़ी देर में लिखता हूँ सवाल लेने के बाद। आपने कहा कि ये पांच चीजें, अब आप मशीन की डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे, गौर सुनिएगा, मशीन की डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे ना तो इनके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे लेकिन पॉइंट्स यही पांच रहेंगे। यानी मैं कहूं कि आप एक ऐसी मशीन बनाए जो बेसिकली ए से शुरू हो और बी पे खत्म हो। अब मशीन की डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई कि यू हैव बेसिकली अ मशीन जिसके कैरेक्टर ए बी हैं और वो ए से शुरू हो और बी पे खत्म हो, ठीक है, ए से शुरू हो बी। अब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई ना तो डायग्राम चेंज हो जाएगी, डायग्राम चेंज होगी तो यहाँ पे वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी लेकिन इनकी जो एलिमेंट्स हैं वो यही रहेंगे। यानी आपको कैरेक्टर्स चाहिए, स्टेट्स चाहिए, इनिशियल स्टेट चाहिए, फाइनल स्टेट चाहिए और ट्रांजिशन चाहिए। सही बात समझ आ रही? तो इस बेसिस पे आप मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। अब आपके पास सवाल करने के चांसेस है, आप सवाल पूछ लीजिए जो कुछ। सर वो अच्छा प्लस सर, ये सिंबल पूछना टू पे था लगा दें। हाँ बोले। सर, पूछना ये था, जो फर्स्ट स्टेट थी हमने ये डिफाइन किया था ना कि वो इनिशियल करेक्टर ए होगा, यही होगा ना उसका? एक दफा और पूछ लो, सॉरी मैं जरा मिस कर गया। सर, जो फर्स्ट स्टेट है वो हमारा यही था ना कि फर्स्ट करेक्टर उसका ए होगा, हाँ वरना वो टू पे नहीं जाएगा, थ्री पे जंप कर जाएगा। सही, बिल्कुल। तो मैंने कुछ चीज गलत लिख दी थी क्या? नहीं नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हाँ था। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप जी। और कोई सवाल? अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी इसमें काफी चीजें बाकी हैं लेकिन मैं थोड़ा सा उसको आपसे इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ। जी सर, और कोई बात, और कोई क्वेश्चन? अभी हम इसको दो तीन मशीनें बनाएंगे, फिर मुझे एक बात और बतानी, फिर हम अगले अगले टॉपिक पे जंप कर जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी नहीं कराऊंगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अंडर ग्रेड कोर्स ना। जो लोग अभी रिसेंटली पास आउट हुए जैसे बिलाल हैं, नान हैं, इनको तो याद भी होगा कि हम शायद इन्होंने मुझसे ही पढ़ा हो तो वो लेंगे दोबारा पढ़ा रहे हैं। तो वी विल नॉट बेसिकली मूविंग दिस टॉपिक में, ये तो सिर्फ मैंने आपको एज अ जिसे कहते हैं पॉलिश करने के लिए दोबारा स्टार्ट किया है। तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, जस्ट एक या दो मशीनें बनाऊंगा और फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। सर इसमें एक जो, हाँ बोले। क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा शायद ऑफ टॉपिक हो जाए बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि ये जो ट्यूरिंग मशीन थी एक्चुअली एक मैथमेटिकल मॉडल था, कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन नहीं थी ये। तो इसको जब हमने हार्डवेयर में कन्वर्ट किया तो इसकी कन्वर्शन की अगर स्टडी करें तो किस फील्ड में आता है ये? हार्डवेयर में जो कन्वर्ट किया आपने? यस सर, क्योंकि उस वक्त सॉफ्टवेयर थे नहीं उस वक्त, तो इसको ऑब्वियसली हार्डवेयर में कन्वर्ट किया गया था और फिर बाद में सॉफ्टवेयर जब आए तो फिर इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया गया। जैसे अब जो है हम लोग ऑटोमेटा से इसको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नहीं बट नहीं नहीं, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन अभी भी हार्डवेयर ही है ना, अगर देखा जाए तो ये प्रोसेसर जो है वो आपकी ट्यूरिंग मशीन है ना, लेकिन ओके उसमें। सर तो इनिशियली तो ये और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बने थे ना मशीन हाँ से, जो है ना, जब मैं पहला फिजिकल मॉडल आया था। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अदनान, मैं आपके सवाल को क्लियर करता हूँ। देखिए ट्यूरिंग मशीन ने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि हम इससे कंप्यूटेशन करा सकते हैं। उसने ये नहीं कहा था कि आप इससे हार्डवेयर बनाएं या सॉफ्टवेयर बनाएं, उसने एक बेस दे दी। अब आप उस बेस पे रहते हुए चाहे सॉफ्टवेयर डेवलप करें चाहे हार्डवेयर डेवलप करें, बात समझ में आ रही है? जैसे अभी मैं बात कर रहा था वेंडिंग मशीन, नजर तो हार्डवेयर आ रहा है लेकिन पीछे तो वही सारा काम हो रहा है ना जो मशीन की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी होगी। तो मैं फिर आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि उसने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि वेन एवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, कोई भी मशीन फॉर एनी से किसी भी मकसद के लिए बनाना चाहते हो, चाहे वो हार्डवेयर के लिए हो, आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी अगर वो एब्स्ट्रैक्ट में खड़ी हैं। तो अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे, कंपाइलर भी सारा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन किया जा सकता है। समझ आई बात ये? तो अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल ओपनली बोल दो हाँ ये अभी भी कुछ कंफ्यूजन है और होगी, जाहिर सी बात है, ये आस्ते आस्ते ही क्लियर होगा।
तो उसने एक हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो मशीन अभी हम पढ़ रहे हैं या इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ट्यूरिंग मशीन का सबसेट है बेसिकली। ये जो हम मशीन बना रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से बना रहे हैं ऑटोमेटा करके, ये बहुत फास्ट है। लेकिन ये काम जो मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि ए से हमारा करेक्टर शुरू होने वाला लीगल टोकन है, यानी जो ए से शुरू होंगे वो लीगल हैं, तो ये काम मैं ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकता हूँ। ट्यूरिंग मशीन की जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो अभी हमने नहीं पढ़ी, हम अगले 2 क्लासों के बाद उसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो उसमें करने की जल्दी जाएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा वो। तो कहा क्या गया कि ऐसा ही मॉडल जो ट्यूरिंग मशीन ने हमें दिया, उसी उसी उसूलों पे रहते हुए हम इससे छोटी मशीन बना लें जो स्पेसिफिक टास्क कर सके। ट्यूरिंग क्या कर सकता है? सारे काम कर सकता है जो अभी हम कर रहे हैं वो भी कर सकता है, और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जो भी हमने डिस्कस ही नहीं किए वो भी कर सकता है। लेकिन जो मॉडल अभी हमने बनाया था वो सिर्फ यही कर सकता है जो हम बता रहे हैं उसको, थोड़ी मोटी चीजें, लेकिन बहुत फास्ट है। अभी उसका नाम मैं ले ही नहीं रहा कि ये DFA है, NFA है, रेगुलर लैंग्वेज है, अभी इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने उन्हीं असूलों पे रहते हुए एक छोटी चीज बना ली। मैंने नीचे से मिसाल दी थी कि आप गाड़ी से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ऐसे काम होते हैं जो जल्दी करने के होते हैं और आप कहते हैं कि एफिशिएंटली हो जाए, तो उसी उसूलों पे रहते हुए आपने मोटरसाइकिल बना ली। समझ आई बात? ये तो चाहे वो हार्डवेयर में बनाए चाहे वो सॉफ्टवेयर में बनाए, असूल आप नहीं तोड़ेंगे। असूल क्या है? वो ये है कि ये 5 चीजें उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, वो 5 चीजें उसमें सही, एग्जिस्ट करती है। हाँ बोलो। यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले पे। जी मगर जी ये जो बिल्कुल, बेसिक मॉडल है ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकल मॉडल है। थर्डिकल इसको हम मॉडल। लोग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं मैप, हाँ और हाँ हार्डवेयर हाँ, में भी कर सकते हैं मैं मैप। इसको लॉजिक से भी बना सकता हूँ, यानी जो हमारी हार्डवेयर, और मैं इसको सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। बिल्कुल आपने आप सही क्रैप कर लिया, ठीक है बिल्कुल सही, सही है सर। सही है। और लोग करते हैं इसको, बहुत सारे लोग इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करते हैं, इसी तरह से ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, हम आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमने ब्रेक कोई नहीं लिया, और विदाउट ब्रेक जो यहाँ तक पहुँचे, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, मेरे पास शीट मौजूद है, मैं अटेंडेंस आपकी कॉल कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद शीट कहाँ है, या ऐसा करें आप अपनी ID और नाम लिख के ना ग्रुप पे भेज दें। ग्रुप में सारे लोग हैं? जी सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि हम लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे वो बेसिकली क्या इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होगा सर, या वो हम रिसर्च बेस्ड कर रहे होंगे? रिसर्च। क्योंकि हमने अभी ACA में सर हमने सिंगल साइकिल प्रोसेसर जो है वो उसको डेवलप किया था, तो इज इट गोइंग टू बी सिमिलर लाइक दैट, और या कुछ इसमें डिफरेंट होने वाला? देखिए बात ये है कि हम क्योंकि MS का कोर्स पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेड में तो मैं इम्प्लीमेंटेशन करा देता हूँ उसकी, और क्योंकि वो जो हमारे पास अभी जो मशीन हम डिस्कस कर रहे थे और इसके बाद जो मशीन डिस्कस करेंगे वो ऐसी मशीन है जो हम अपने कोड के थ्रू कर लेंगे, लेकिन जब हम ट्यूरिंग मशीन पे पहुंचेंगे तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो फिर हम सोचते ये हैं कि कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट दें, क्योंकि MS वालों को उस नौयत का प्रोजेक्ट दिया जाए जो बेसिकली उसका लेवल है। तो आपको बेसिकली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल सही सर। पेपर्स दूंगा, आप पेपर में से फिर आपको टॉपिक बताऊंगा कि आप इन 5 हेडिंग्स के अंडर सुपरविजन में रहते हुए पेपर को पढ़ें, यानी पेपर को पढ़ने के लिए इन 5 हेडिंग तलाश करें उसके अंदर कहाँ है, फिर उन 5 हेडिंग को फिल कर लें, आपकी स्लाइड तैयार हो जाएंगी और वो प्रेजेंट कर दें आप। पेपर आपकी मर्जी सर होगी। हमने यही हाँ बोलो। सर हमने बिल्कुल यही सेम टेक्निक जो है ना वो AOS में की थी लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो सर मदर ने हमें वो पढ़ाया था, तो सही है। हमने यही सेम टेक्निक फॉलो की थी, और वी कम अप विद अ वेरी गुड रिसर्च पेपर एट द एंड। तो वो हमने लेकिन देखेंगे जैसा आप कहें। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जो बेसिकली कोर कोर्सेज होते हैं ना उसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हार्ड होती है काफ़ी, तो इसलिए हम इसको रिसर्च बेस्ड कर देते हैं। तो आपको मैं पेपर और कॉन्फ्रेंस बता दूंगा जो ऑटोमेटा पे होती हैं, वहाँ से आप पेपर लेंगे, उसको प्रेजेंट कर देंगे उन 5 टॉपिक के अंडर सुपरविजन में। एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट होंगे और 3 स्टूडेंट में से हर एक अपना अपना पार्ट जो है वो रोल प्ले कर देगा, और उसकी प्रेजेंटेशन जिसकी अच्छी होगी उसको इतने मार्क्स दे दिए जाएंगे। सर पार्ट आप डिफाइन करेंगे एडवांस ओएस में, जैसे जुनेद भाई ने एग्जांपल दी, फिर वो बाज दफ़ा ऐसा हो जाता है कोई स्लीपिंग पार्टनर मिल जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बार बार परसू करना कि काम कर लो भाई, अपना हिस्से का जो है ना वो कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट कर दो। सॉफ्ट स्किल, यही तो कहते हैं, देखना है हमें सॉफ्ट स्किल किसकी अच्छी है, मार्केट में जाकर काम भी तो करना है।
लोगों को लेके चलना है, मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं। जी सर, लेकिन ठीक ये है। होगा कि आप मुझे बेसिकली जैसे आपने प्रोजेक्ट लिया 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट ने, तो उसमें 5 टॉपिक हैं बेसिकली। एक टॉपिक इसका ये है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी है, फिर रिसर्च गैप यानी रिव्यूज़ जो होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ वो डिफाइन करना है, फिर प्रपोज मेथोडोलॉजी जो उसमें भी डिफाइन है वो डिफाइन करना है, उसके बाद फिर रिजल्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करना है, और उसके बाद फ्यूचर डायरेक्शन। तो इनको बेसिकली आपने 3 लोगों में डिफाइन कर देना है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, जिससे थोड़ा सा बोझ कम पड़ जाता है। और आप, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना आसान नहीं होता, तो इसलिए आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई हमने डिफाइन कर दिया है। जब आप रिसर्च प्रपोजल जमा करें, जो मैं आपको दूंगा, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा भाई हम 3 में से ये टॉपिक इनको दे दिया हमने। टॉपिक से मुराद है सब पार्ट में, लिटरेचर रिव्यू इसके जिम्मे है, ये इसके जिम्मे, ये इसके जिम्मे, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल सर हमने सर ये किया था उसमें, सॉरी टू इंटरप्ट सर, हमने ये किया था कि सर ने हमें ना 3 या 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अब आप इसमें से मैक्सिमम 2 3 पेपर्स है ना इंडिविजुअली सेलेक्ट करके, और उस पे आप लोग उसको स्टडी करें। और उसमें उन्होंने हमारे एंड तक चलते रहे। फिर उन्होंने लास्ट इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर एक पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा, तो हमने उसको इस तरह से फॉलो किया था। अब लेट्स सी सर, इसमें अगर आप वही सब फॉलो करना चाहते हैं तो हम पे वही कर लेंगे, वरना फिर जैसा आपने, क्योंकि उसमें सर फिर ये हुआ था कि ये हुआ था सर कि हमने, जैसे मेरे पास 4 मेंबर थे, तो मैंने 12 पेपर निकाले थे और वो 3-3 पेपर सब में डिवाइड कर दिए थे। फिर उनको सर ने जो है ना वो असाइनमेंट में हमें दे दिया था कि आपने इसका भी पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद इसका बैकग्राउंड लिखना है। वो असाइनमेंट 1 हो गया था। सेकंड में मेथोडोलॉजी लिखनी थी, और थर्ड के अंदर उसमें लिखना था रिसर्च वर्क। जब वो हो गया था तो फिर उन्होंने कहा था कि अब आपके पास जो है वो तमाम जो मेंबर्स के पेपर्स आते हैं, यस वो असाइनमेंट 4 था। तो उसमें फिर उन्होंने कहा था कि अब आप इन तमाम को कंबाइंड रिपोर्ट बनाकर जो है ना वो हमें सबमिट करते, और उन्होंने फिर वही उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो इक्वल मार्किंग की थी। तो सर इफ यू हैव समथिंग एल्स तो वो भी अच्छा हो जाएगा। चलो हम देखते हैं इस पे क्या हमें सेटिंग करेंगे। वो तो पहली क्लास है ना, सेटिंग कर लेंगे कोई ना कोई जो आपको फिजिबल हो। मैं तो मतलब आप रिसर्च पेपर पढ़ लें, ये मेजर टास्क है ना कि आप उसको पढ़ लें बस। लेकिन सर उसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ये हुआ था कि हम लोग ना एक साइकिल मतलब ये है कि अब वो जाहिर है इफ ही हैज टू राइट दी मेंबर्स थे, उन्होंने सिर्फ अपने अपने मतलब मेरे ख्याल से तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि यार पहले तो हमने पूरा अपना 3 पेपर पढ़े, फिर वो ग्रुप मेंबर ने कहा यार अब मुझे जाहिर है पूरे 12 के 12 पेपर पढ़ने, क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट को जमा कराना है। तो वो ना सर एक थोड़ा हेक्टिक हो गया था, और बिल्कुल एंड में ये डिसीजन उन्होंने लिया था, तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह वी केम अप विद गुड सॉल्यूशन एट द एंड। बट ये कि मैं ये समझता हूँ सर कि अगर वो तमाम पेपर्स पूरे ग्रुप में ही पढ़े तो वो ज्यादा बेहतर है। चलो लेट्स सी, देखते हैं, भी डिसाइड कर लेंगे इस पर। मुझे तो भाई मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि मैं आपको पेपर दूंगा, और आप एक पेपर आप सेलेक्ट कर लें तीनों मिलके, और उसमें सब पार्ट बना लें कि आप किस तरह डिफाइन करेंगे लिटरेचर रिव्यू को, या आप डिफाइन करेंगे मेथोडोलॉजी को, या आप डिफाइन करेंगे बेसिकली प्रपोज मॉडल को। तो प्रपोज मॉडल से मुराद है जो हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव है उसको, और इस तरह से 3-4 पोर्शन है, उसमें से आप जिसको डिफाइन करना चाहें आप डिफाइन करते हैं उसको। तो चलो देखते हैं, इसमें लोड कम होता है स्टूडेंट पे कि उसने कहना है कि आप एक पार्ट को पढ़ना है लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी ने सिर्फ उसमें से उसी को एक्सट्रैक्ट करना है तो अच्छे तरीके से डिफाइन कर देगा। एक ने जो है उसमें से मेथोडोलॉजी को पढ़ना है, तो मेथोडोलॉजी को पढ़ के वो डिफाइन कर देगा अच्छे से। अब जो जितने अच्छे, उसमें मार्किंग किस तरह होती है कि जो जितने अच्छे तरीके से समझा देगा उस वक्त करंट
कि भाई ये है, एक तो है कि भाई आपने स्लाइड रीड कर दी, एक है कि आपने समझा दिए, तो उस बेसिस पे उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी। मुझे किसी किस्म की जो है ना रिपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि देखें सच्ची बात बताऊं ना, मेरे पास टाइम है, मैं बिल्कुल आपके साथ वो बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे रिपोर्ट ले लूँ और फिर आपको लगे कि हाँ मेरी रिपोर्ट अच्छी थी और सर ने नंबर दिए। मेरे पास ना टाइम है रिपोर्ट पढ़ने का इस वक्त, और बहुत जाहिर सी बात लोड होता है। तो वो बेहतर है कि उसी वक्त जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वही रिपोर्ट की सूरत में सामने आ जाए। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं पूरा रिसर्च पेपर लिखूंगा और मेरा शौक है ये, तो फिर ये एक अलग केस बन जाता है कि भाई ठीक है आप पूरा एक पेपर जो है ऑटोमेटा के ऊपर लिखें, जो कि ज़ाहिर है डिफिकल्ट। अगर ये कोई डेटा साइंस का या मशीन लर्निंग का या एडवांस मशीन लर्निंग या अप्लाइड मशीन लर्निंग का पेपर होता तो मैं इसी तरह लिखवाता। हमारे लास्ट MS के स्टूडेंट ने, शायद अंजुम उस क्लास में थे मुझे याद है, तो मशीन लर्निंग हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने 3 पेपर पब्लिश भी किए यानी मशीन लर्निंग से। और मशीन लर्निंग की क्लास में हमने MS को पढ़ा था, तो फिजिकल क्लास होती थी उस वक्त, मेरा ख्याल है मुझे याद है। तो और लड़के उनको सखर में और कहीं फास्ट यूनिवर्सिटी में बाहर इसलिए नहीं भेज सके कि फाइनेंस का इशू आ रहा था, वरना हम किसी बाहर मुल्क में भेज के भी उसको पब्लिश कर सकते थे। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, फिर उसमें रिपोर्ट की जगह वो रिसर्च पेपर, और मैंने सबसे रिसर्च पेपर मांगा था, यानी उन्होंने एक मॉडल बनाया, मॉडल पे रिसर्च पेपर लिखा और हर आदमी ने रिसर्च पेपर लिखा, और उस रिसर्च पेपर को उस मतलब हर आदमी से मुराद है ग्रुप ने, और अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया। अब हमने किसी और का रिसर्च पेपर प्रेजेंट नहीं करवाया, अपने रिसर्च। उनमें से जो लोग आगे तक गए, क्योंकि जाहिर है पेपर कुछ इस नौयत के थे कि हम उसको पब्लिश नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों के पेपर अच्छी नौयत के थे, उसको फिर मैंने रीफ्रेस किया, री चेंजेस की, बहुत सारी चीज़ें पेपर के हिसाब से जो है इसमें एडजस्ट की, और 3 पेपर उसमें से हमने पब्लिश कर लिया उस साल में। तो इस बात दैट वाज द बेसिकली बिग अचीवमेंट। स्टूडेंट बड़े खुश हुए, फिर मुझे सारे पेपर भेज दिए स्टूडेंट ने, मेरा भी पब्लिश करा। जाहिर है टीचर के पास टाइम ही नहीं, सच्ची बात है, वो अपने काम भी उसके बहुत होते हैं। तो आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मैं सबका रिपोर्ट पढ़ूँ, ये पॉसिबल? हाँ, ये एक नज़र देख लूंगा तो वो बायसनेस हो जाती है। उसी वक्त प्रेजेंट करें, आपको जितनी अच्छी नॉलेज आप प्रेजेंट करके नंबर अपने 20 में से ले लें, ये मेरे जहन में है। ठीक है भाई, तो देखेंगे इसमें मजीद डिबेट करेंगे आगे भी किस तरह से इसको करना है, जो आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, और कोई सवाल है? नो सर, नो, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्लास टाइम पे होगी 12 बजे सैटरडे को। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, थैंक यू।